नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को पामिस्ट्री से जोड़ूंगा। ये श्लोक है यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तौ उभौ सुख मेधेते क्लिश्नाति अंतरितो जनः। पहले इसका सरलार्थ जान लेते हैं। जो वज्र मूर्ख हैं और इस संसार में जो परम बोधि को प्राप्त हो गए, परम ज्ञान को प्राप्त हो गए, ये दोनों कैटेगरी के लोग सुखी रहते हैं और बाकी सभी लोग असंतुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं। मतलब या तो जो बिल्कुल पदार्थ में और शरीर में जी रहा है, वज्र मूर्ख है, जो वो सुखी है, जो दिमाग को बिल्कुल कष्ट नहीं देता, और जो फिर मन के परे हो गया, जिसको मन की शांति प्राप्त हो गई, वो फिर परम ज्ञानी है। कहा जाता ना, मन जीता है जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। तो अब इसको पामिस्ट्री के साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पामिस्ट्री में वज्र मूर्ख या मूर्ख आदमी, डम्ब जो है, उसका हाथ कैसा होता है जनरली। तो हाथ अंदर की ओर मुड़ा होगा, जोर लगाने पे भी सीधा नहीं होगा या पीछे नहीं जाएगा। सख्त हाथ होता है, स्पर्श करने पे ऐसे लगेगा जिस तरह पत्थर आपने हाथ में ले लिया हो। पामिस्ट्री में दर्शन, स्पर्शन, विमर्शन, 3 स्टेजेस होती हैं। तो स्पर्श जब हम करते हैं तो ये पत्थर जैसा सख्त लगता है हाथ। इसका लोअर वर्ल्ड ज़्यादा विकसित होता है, मतलब शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत ज़्यादा विकसित होंगे। पीला, सफ़ेद या काला रंग होगा। भारी, भद्दा, मोटा हाथ होता है। पृथ्वी तत्व का हाथ होता है जनरली ये। त्वचा खुरदरी होती है, स्किन टेक्सचर रफ होगा। उंगलियां जनरली छोटी होंगी। ये उंगलियां जो है, इनकी हाइट कम होगी। ऊपर से बिल्कुल वर्गाकार होती हैं, फ्लैट, इस तरह गोलाई नहीं होती। गांठ रहित तो होंगी जनरली उंगलियां, या बहुत ज़्यादा गांठ हो सकती है। ये गैप जो है उंगलियों के बीच में, जो ये गैप होते हैं, ये बहुत कम होंगे। तीसरा पर्व ज़्यादा बड़ा होगा। फिर आइए अंगूठा। अंगूठा अनगढ़ होता है जनरली, जिस तरह मांस का लोथड़ा चिपका दिया गया हो, सुंदर नहीं लगता अंगूठा देखने में, छोटा होता है। अड़ियल मतलब पीछे नहीं मुड़ता। अब ये पीछे मुड़ा हुआ है, मान लो, ये पीछे नहीं मुड़ता है जनरली। तर्जनी से चिपका हुआ, ये इतनी ज़्यादा गैप नहीं होता है, ये काफ़ी नज़दीक होता है। ये तर्जनी उंगली है, इसके काफ़ी नज़दीक होता है। और इसके ये दूसरा और तीसरा कोण, इनको ये कोण कहते हैं। ये एंगल ऑफ मैनुअल डेक्सटेरिटी, एंगल ऑफ म्यूज़िक। तो ये हस्त लाघव का कोण है, ये संगीत का कोण है। ये जनरली नहीं होते इस व्यक्ति के हाथ में। नाखून मोटे, खुरदरे, ऊपर से वर्गाकार, इस तरह गोलाई लिए हुए नहीं होते। पीले नाखून होते हैं जनरली। बाल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, खुरदरे बाल हो सकते हैं। करब, इसको करब कहते हैं, परकशन। तो ये गोलाई लिए हुए नहीं होता, सीधा होता है, फ्लैट एकदम। जीवन रेखा बहुत ज़्यादा बली हो सकती है इनके हाथ में, लेकिन दिमाग और दिल रेखा, मतलब हेडलाइन और हार्ट लाइन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। और रेखाएं गोलाई लिए हुए नहीं होती, सीधी होती हैं। पीली सफ़ेद रेखाएं हो सकती हैं। और ये बड़ा क्वाड्रेंगल है, जो कि हेडलाइन और हार्टलाइन से मिलके बनता है। ये ना के बराबर होता है, गायब हो सकता है। और दूसरी जो सेकेंडरी लाइन होती हैं वो गायब होती हैं, इसके हाथ में जनरली नहीं होती। अब हम बात करते हैं परम ज्ञानी व्यक्ति कौन हो सकता है। हाथ से कैसे देखेंगे परम ज्ञानी व्यक्ति का। तो ऐसे व्यक्ति का हाथ पीछे मुड़ता होगा, लचीला हाथ होगा। थोड़ा सा बल लगाएंगे आप तो आराम से पीछे मुड़ता है, इस तरह से हाथ सख्त नहीं होता। ये जब माउंट है, पर्वत है, इनको जब दबाते हैं ये दब जाते हैं और छोड़ते ही वापस आ जाते हैं, स्प्रिंग की तरह। तो हाथ इसका, जब आप हाथ में हाथ लेंगे तो माउंट ये दबते हैं, पर्वत दबेंगे, और जब हाथ छोड़ेंगे तो वापस अपनी जगह आ जाते हैं। तो इस व्यक्ति का ऊपरी क्षेत्र ज़्यादा विकसित होता है। गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, ये ज़्यादा विकसित होंगे। हाथ गुलाबी या लाल होगा, कमल के समान। फिर हाथ दार्शनिक कैटेगरी का हो सकता है, फिलोसफिकल, चमसाकार हो सकता है, स्पेचुलेट, मिश्रित हाथ, मिक्स्ड हैंड। अग्नि तत्व का हाथ हो सकता है, जल तत्व का, वायु तत्व का हाथ। सबसे ज़्यादा जल तत्व के हाथ वाले लोग वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। फिर ये त्वचा मीडियम टेक्सचर होगा या सॉफ्ट टेक्सचर, मतलब मध्यम संरचना वाली त्वचा होगी या मुलायम त्वचा होगी। उंगलियां लंबी होंगी, लंबी होती हैं जनरली। इनमें गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये जो गैप है उंगलियों में, ये बहुत ज़्यादा, अंगूठे और उंगली के, ये तर्जनी उंगली के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये इसको कहते हैं गैप ऑफ थॉट, ओके, गैप ऑफ एक्शन। और ये है
गैप ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द सोसाइटी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, विचार की आज़ादी, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन, कर्म की आज़ादी, और इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोसाइटी, ये जनरली ये गैप प्रबुद्ध व्यक्ति के, ज्ञानी व्यक्ति के हाथ में ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये पहला पोरवा ज़्यादा विकसित होगा परम ज्ञानी व्यक्ति के हाथ में, क्योंकि ये मेंटल फैलेंज है, मानसिक पर्व, तो मनस इनका ज़्यादा विकसित होता है। और दूसरा या फिर विकसित हो सकता है। फिर ये अंगूठा, अंगूठा गड़ा हुआ सुंदर अंगूठा होता है, तो ये बड़ा अंगूठा होगा, सुंदर होगा। इसका विल मतलब इच्छा शक्ति का पर्व, और लॉजिक तर्क शक्ति का पर्व, खासकर इच्छा शक्ति का पर्व ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और फिर वर्ल्स, चक्र, हाथ में 10 उंगलियों में चक्र हैं, तो वो ज़्यादा शुभ माने गए हैं। दूसरे नंबर पे फिर शंख शुभ माने गए हैं। तो ये अंगूठा मैंने आपको बता दिया, बड़ा होगा, सुगढ़ होगा, पीछे मुड़ता होगा, ये अंगूठे में और तर्जनी उंगली में गैप बहुत ज़्यादा होगा, ओके। फिर ये एंगल, ये कोण जिसे कहते हैं, एंगल ऑफ मैनुअल डेक्सटेरिटी, एंगल ऑफ म्यूज़िक, ये विकसित होंगे। ये देख सकते हो आप, ये कोणे इस तरह निकले हुए, बहुत सारी चीज़ें अंगूठे से देख सकते हैं। फिर है ये नाखून, तो ऐसे व्यक्ति के नाखून जनरली लंबे होते हैं, चिकने होते हैं, ऊपर से गोलाई लिए हुए होते हैं, और गुलाबी या लाल, कमल के समान गुलाबी या लाल। बाल कम होते हैं और जो होंगे चिकने होंगे, सॉफ्ट होंगे। करब गोलाई लिए हुए होगा, करब जो ये है, ये करब ये गोलाई लिए होगा। अब यहाँ से निकला है या बीच से बाहर निकला है या नीचे से बाहर निकला है, इनके अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन इन जनरल जितना ज़्यादा गोलाई लिए हो उतना परम ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है। जीवन रेखा इनकी जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा बली हो, लेकिन दिल रेखा, दिल हार्ट लाइन, और दिमाग रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये बहुत बली होती हैं जनरली। तो इनके बीच का चतुर्भुज बहुत बढ़िया सा बना होगा। बढ़िया चतुर्भुज बना हो तो ये कहते हैं कि ये इट इज़ लाइक ए लैंडिंग स्ट्रिप वेयर द एंजल्स डिसेंड। ये बिल्कुल इस तरह हवाई पट्टी की तरह है जिस पर देवदूत उतरते हैं। मतलब ये व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले सकता है, दिल और दिमाग दोनों को लगा कर चलेगा एक ही बार में, और बहुत बढ़िया डिसीज़न लेगा। तो ऐसे व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं आप। तो बड़ी चतुर्भुज बढ़िया होना बहुत बढ़िया है परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और फिर सेकेंडरी लाइंस जो कही गई हैं इस हाथ में हो सकती हैं, जिस तरह गुरु वलय, यहाँ पर गुरु वलय है, ओके, रिंग ऑफ सोलोमन भी कह देते हैं इसको। फिर शुक्र वलय होता है, यहाँ पर ये मेडिकल स्टिग्मेटा जो चिकित्सक का चिन्ह बुद्ध पर्वत पे होता है, मंदिर का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, मत्स्य का चिन्ह, चक्र पूरे मैंने बताया था 10 उंगलियों पे, हथेली पे भी चक्र होते हैं। कमल रेखा, लोटस लाइन कहते हैं, कमल का चिन्ह, पूर्वाभास रेखा या लाइन ऑफ इंट्यूशन, मिस्टिक क्रॉस। तो इस तरह से बहुत सारी सेकेंडरी लाइंस, ये शुभ जो 10,000 साइन बताए गए हैं हिंदू पामिस्ट्री में, तो इनमें से जो शुभ हैं ये होना बहुत बढ़िया है परम ज्ञानी व्यक्ति के लिए। तो इसमें आपने साधक बाधक पद्धति अपनानी है। साधक मीन्स पॉजिटिव पॉइंट कितने हैं और बाधक मीन्स नेगेटिव पॉइंट कितने हैं, और अकॉर्डिंगली फिर प्रेडिक्शन करनी है। इस सीरीज़ में हम प्रचलित श्लोकों, दोहों, कहावतों आदि को ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री आदि से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें।